बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ समीर रहमान एंड आज का टॉपिक ऑफ स्टडी है एवोगैड्रोस नंबर। इससे पहले मैंने आपको बताया भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये रिवाइज़ करते चलें। जब भी हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास की टर्म यूज़ होगी, इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट्स के लिए यूज़ हो रही है। इसी तरह जब भी ग्राम मोलिकुलर मास की टर्म यूज़ होगी, इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल्स के लिए है। और इसी तरह जब भी ग्राम फार्मूला मास की टर्म यूज़ होगी, वो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स के लिए होती है। इसी तरह जब आपको पता है कि कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम्स पर मोल है, इसका मतलब ये है कि आपको 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन लेना होगा एक मोल बनाने के लिए। उसका फार्मूला इधर मेंशन है, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर मोलर मास के इक्वल है। तो ऑब्वियस है जब भी मास मोलर मास के इक्वल हो जाएगा किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए या किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए, तो वो हमारे पास एक मोल बन जाता है। इसी तरह मैंने नीचे एग्जांपल दी हुई है वाटर की, NaCl की। वाटर के लिए आपको 18 ग्राम तो वाटर लेना होगा ताकि उसका एक मोल बन जाए। इसी तरह NaCl के केस में आपको 58.5 ग्राम्स पर मोल लेने होंगे ताकि NaCl का एक मोल बन जाए। इसके साथ ही जो चीज़ें आप लोगों के इल्म में आनी चाहिए वो ये हैं कि कुछ 4 इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये फार्मूलाज और ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, क्वेश्चन में जब भी वो आपसे पूछे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल है, तो वो इन दो चीज़ों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। आपको नोट में नंबर 1 पे नज़र आ रहा होगा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में मैंने नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला ही यहाँ पे पुट किया है कि नंबर ऑफ़ मोल्स मास ओवर मोलर मास के इक्वल है। क्वेश्चन में अगर आपको वो नंबर ऑफ़ मोल्स सीधे दे देता है और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने को कहते हैं तो वो तो इजी है। लेकिन अगर मोल्स नहीं गिवन, मास गिवन है, तो आप दूसरे फार्मूले से भी ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो। इसी तरह तीसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी ये एक MCQ आ जाता है। जब भी आपके पास एक मोल होगा, इसका मतलब ऑब्वियस है एक मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यही जब आप 1 की वैल्यू इसमें पुट करते हो तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आपके पास एवोगैड्रोस नंबर्स के इक्वल आ जाते हैं। चौथी अहम बात यह है कि वो पार्टिकल्स की टर्म जब भी यूज़ करेगा, द टर्म नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, इसका मतलब इन तीन में से कुछ भी हो सकता है। अगर वो एलिमेंट्स के लिए यूज़ कर रहा है तो वो नंबर ऑफ़ एटम्स हो सकते हैं। किसी भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के लिए यूज़ कर रहा है तो वो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। और इसी तरह अगर किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए यूज़ कर रहा है तो वो नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में ये तीनों चीज़ें आ जाती है, डिपेंड करता है कि वो एलिमेंट्स के लिए यूज़ हो रहा है, मॉलिक्यूल्स के लिए या किसी भी आयनिक कंपाउंड्स के लिए। इसके साथ साथ दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो कि आप लोगों को कराते चलें। एग्जांपल 1.4 जिसमें आपको क्वेश्चन में H3PO4 का मतलब है फॉस्फोरिक एसिड। इसका मास आपको क्वेश्चन में गिवन है, मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज़ 40 ग्राम्स। और वो क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि आप इसके नंबर ऑफ़ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है कि वो मास ओवर मोलर मास के इक्वल है। उसके लिए आपको मोलर मास निकालना होगा। मोलर मास मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। अब आपको नज़र आ रहा होगा H3PO4 में 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, इसलिए मैंने 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह H3PO4 में ऑक्सीजन के 4 एटम्स नज़र आ रहे हैं, इसलिए हमने 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया। फॉस्फोरस का एक सिंगल एटम है तो उसका 31 है, 31 ग्राम्स पर मोल। तो वहाँ से फॉस्फोरिक एसिड का मोलर मास आ गया आपके पास 98 ग्राम्स पर मोल। और क्वेश्चन में वो आपको नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने का कह रहा है। तो आपके पास फार्मूला गिवन है, नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। उसमें मास आपको गिवन था, मोलर मास आपने भी निकाला है, तो वो नंबर ऑफ़ मोल्स आपके पास आ जाएंगे। इसी तरह एग्जांपल 1.6 में उसने सिर्फ आपको वाटर का मास दिया है जो कि 6 ग्राम है। और क्वेश्चन में वो आपको कहता है कि आप ये तीन चीज़ें फाइंड आउट करो, एक तो नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ़ एटम्स। तो पहले पार्ट के सोल्यूशन पे अगर मैं बात करूँ, आपको पता है नंबर ऑफ़ मोल्स मास ओवर मोलर मास के इक्वल होता है। वाटर का मास आपको क्वेश्चन में गिवन है, उसका मोलर मास है 18 ग्राम्स पर मोल। तो वहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स सीधे सीधे आ गए 0.33 मोल्स। जब भी वो आपको नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने का कहेगा तो उसके लिए आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ़ मोल्स आपने अभी फर्स्ट पार्ट में निकाले हैं 0.33 मोल्स, इसको आपने एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आपके पास टोटल मॉलिक्यूल्स आ गए जो कि 6 ग्राम वाटर में मौजूद हैं। अब जहाँ बात आती है नंबर ऑफ़ एटम्स की आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम होते हैं, तभी ये दोनों मिलकर एक वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। तो अगर आपके पास इतने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसके लिए ऑब्वियस है कि आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है।
क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स है ना, 2 हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन के। तो अगर आपके पास इतने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसके लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स आ जाएंगे जो कि इतने मॉलिक्यूल्स में मौजूद होंगे। ये थी आपकी एग्जांपल 1.6।